नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लैनेट के बारे में। हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में। आप सभी ने राहु के बारे में डेफिनेटली कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, या फिर आप सभी ने अपनी कुंडली में भी राहु को देखने की कोशिश जरूर करी होगी। कुछ लोगों का मानना है कि राहु बहुत अच्छा ग्रह होता है, वहीं पर कुछ लोग राहु को बहुत ज्यादा खराब ग्रह भी मानते हैं। राहु आपके जीवन में किस तरह से बदलाव लेकर के आता है, राहु कौन से रूल्स को फॉलो करता है, राहु कैसे आपको नीचे से ऊपर तक ले जाता है और कैसे राहु आपको ढेर सारा पैसा देता है, अमीरी देता है, सारी जानकारी आप सभी को एक एक करके इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो समझते हैं कि राहु का मेन प्रभाव क्या होता है। देखिए, एक चीज दिमाग में रखिएगा कि राहु किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर काम ना करके आपके जीवन के हर एक पहलू पर काम करता है। आप चाहे डॉक्टर हैं तो भी राहु आप पर काम करेगा, चाहे इंजीनियर हैं तो भी राहु का काम आएगा, आप चाहे किसी सेना में काम करते हैं या फिर आप टीचिंग लाइन में क्यों ना हो, या फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या बायो के टीचर या किसी तरह की रिसर्चर ही क्यों ना हो, फिर भी राहु आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लेकर के आता है। आप चाहे क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हों या फिर शेयर मार्केट से या किसी फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हों, फिर भी राहु का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इट मीन्स कि एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, किसी भी तरह से काम कर रहे हों, राहु का प्रभाव हमेशा आपके आसपास रहेगा। वैदिक ज्योतिष में राहु को रहस्य से बोला गया है, साथ ही साथ राहु को आकर्षण से भी नापा जाता है या आकर्षण का भी कारक राहु को माना जाता है। रहस्य और आकर्षण ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं। रहस्य जहां पर चीजें काफी ज्यादा छुपी हुई रहती हैं, प्रत्यक्ष चीजें दिखाई नहीं देती, और आकर्षण जहां पर सब कुछ सामने है और पूरी तरह से आकर्षित करता हुआ है, सबको अपनी तरफ खींचता हुआ है। ये दोनों ही गुण राहु के अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। इसीलिए राहु इतना इंटरेस्टिंग प्लैनेट बन जाता है कि राहु आपके जीवन में कहां किस तरह से काम कर रहा है और आपको किस तरह से रिजल्ट दे रहा है, इसे समझ पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को राहु का सपोर्ट मिल जाए वो व्यक्ति भीड़ से अलग हो जाता है। जिस व्यक्ति को राहु का सपोर्ट मिल जाए उस व्यक्ति की रातों की नींद भी उड़ जाती है। दोनों ही पहलू यहां पर दिए गए हैं। इसीलिए वैदिक ज्योतिष में राहु को ना तो बहुत अच्छा ग्रह बोला गया है, ना ही राहु को बहुत ज्यादा खराब ग्रह बोला गया है। वैसे भी वैदिक ज्योतिष में सारे ही ग्रह जो है वो इक्वल इक्वेशन पर काम करते हैं, जहां पर हर ग्रह का अपना एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है, हर ग्रह का अपना एक नेगेटिव रिजल्ट भी आता है। राहु असंतुलन के साथ संतुलन को बैलेंस करते हुए चलते हैं। आपके जीवन की हर बड़ी से बड़ी परेशानी में राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है और आपके जीवन के हर बड़े से बड़े सुख में भी राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए राहु जितना आपको सपोर्ट करता है उतना ही आपसे दुश्मनी भी रखने की कोशिश करता है, और यहीं पर हमारे जीवन में एक असमंजस की स्थिति पैदा होती है, जहां पर हम गलत निर्णय लेना शुरू कर देते हैं और अपने अच्छे समय को खराब समय बनाने का प्रयास कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप क्या करते हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं और अपनी मेहनत के दम पे आप एक अच्छा फल पाने की कोशिश करके उस फल को अचीव करते हैं। और जब आपको वो फल मिल जाता है, जब आपको रिजल्ट आपकी मेहनत के कंपैरिजन में और दुगना तिगना मिलना शुरू हो जाए, तब आपका समय जो है वो खराब होना शुरू होता है और आप धीरे धीरे नीचे आना शुरू होते हैं। आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और अपने अच्छे समय के समय एक कुछ ऐसी गलतियां करना शुरू कर देते हैं जिससे कि आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। और यही राहु है। राहु आपको नीचे से ऊपर ले जाने में मदद करता है, पर वहीं पर राहु जो है वो ऊपर से नीचे लाने में भी आपकी मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु के नियम को समझिए।
राहु के नियम को जिसने समझ लिया उस व्यक्ति ने राहु को जीत लिया, और उस व्यक्ति के जीवन में राहु कभी भी असफलता लेकर के नहीं आ सकता, राहु कभी भी गरीबी लेकर के नहीं आ सकता। क्या है वो नियम? इस नियम को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कहते हैं कि राहु का बहुत ही ज्यादा सिंपल नियम है। अगर आप किसी भी चीज के पीछे मेहनत कर रहे हैं तो नियम नंबर 1, आप डट करके मेहनत करो। आप अपनी मेहनत से चूको मत। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छे परिणाम आने के रास्ते खुल जाएंगे। परिणाम कब आएगा ये तो आप सोचना छोड़ ही दीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सिर्फ कर्म पर विश्वास करो, फल की चिंता छोड़ दो। फल आपके हाथ में नहीं पर कर्म आपके हाथ में है। उसी तरह से राहु कहता है कि आप सिर्फ अपनी मेहनत पर काम करो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। नियम नंबर 2 यहां पर राहु का है कि जब आप ऊपर पहुंच जाओ, मतलब कि जब आप अपनी पूरी मेहनत के साथ अपने फल को अचीव कर लो, जब आप अपने एम पर, अपने गोल पर पहुंच जाओ, तो वहां पर स्टेबल रहना सीखो। अगर आपने अपनी मेहनत को वहां पर छोड़ दिया तब आप वापस से नीचे गिरोगे, और जब आप नीचे गिरोगे तो उस समय भी आपको मेहनत करते रहना है। यह राहु का नियम नंबर 2 है। राहु का तीसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम, अक्सर लोग क्या करते हैं, ऊपर पहुंचते हैं और जब वो नीचे गिर रहे होते हैं तभी वो असंतुलित हो जाते हैं और वापस से संभल नहीं पाते। राहु कहता है कि जब आप नीचे गिर रहे हैं उस समय पर अगर आप संतुलित हो जाए और फिर से मेहनत करके अगर आप ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो इस बार मैं आपकी ज्यादा मदद करूंगा, इस बार मैं आपको ज्यादा देने की कोशिश करूंगा, और इस बार मैं आपको इतना दूंगा कि शायद आपसे संभले ना संभल पाए। इसीलिए आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है, आपको अपना अभ्यास नहीं छोड़ना है, आपको अपनी मेहनत बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ये राहु का बहुत बड़ा नियम होता है। इसीलिए राहु के इस नियम को जिसने समझ लिया वो व्यक्ति जीवन में सफलता पाता ही पाता है, और उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत अधिक सफलता देखने को मिलती है। यहीं पर राहु कहता है कि जब भी आप किसी भी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तब आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को अपने से दूर करना पड़ता है। आप ना लालच में फंस सकते हैं, ना मोह में फंस सकते हैं, ना माया में फंस सकते हैं। आपको अपने परिवार से भी दूर जाना पड़ जाता है जब आप राहु के सपोर्ट में आते हैं। और जैसे जैसे राहु प्रबल होता जाएगा, जैसे जैसे राहु आपको देना शुरू करेगा, वैसे वैसे क्या होगा, वो सारी चीजें जिनसे आप दूर हुए थे वो उतनी स्पीड से और उतनी डबल अच्छे तरीके से आपको मिलते हुए नजर आएगी। और इसी वजह से राहु कहता है कि आप सभी को थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा धैर्य के साथ आगे बढ़ने को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब आप ये अपने जीवन में अपनाते हैं तो वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट जरूर मिलते हैं। इसके अलावा एक और चीज राहु ने मेंशन करी हुई है कि आप सभी को अपने जीवन में रिस्क बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। रिस्क एक नियमित दायरे में लेना चाहिए। राहु हमेशा कहता है कि विजन बड़ा रखो परंतु रिस्क छोटी रखो। बड़ी रिस्क बड़ा नुकसान लेकर के आती है। विजन चाहे जितना भी बड़ा हो, परंतु अगर आप जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं, इट मीन्स कि आपका राहु जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको नुकसान देने की कोशिश कर रहा है। यही राहु का खेल है, क्योंकि राहु दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। रहस्य कुछ और है इसमें, आकर्षण कुछ और है इसमें, और इसी रहस्य और आकर्षण के बीच में हम इंसान जो है वो पिस के रह जाते हैं और राहु को अच्छे से समझ नहीं पाते। राहु के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं आपके जीवन में, आपकी सोच से लेकर के, आपकी छोटी से छोटी आदत से लेकर के, आपके काम करने के तरीके से लेकर के, आपके बोलने और आपके रहने के तरीके में भी राहु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सुबह से लेकर के शाम तक अपने रूटीन में राहु को बैलेंस करें, अपनी सोच के साथ राहु को बैलेंस करें, तो डेफिनेटली आप सभी भी राहु के साथ अपने जीवन में बड़े बदलाव जरूर लेकर के आ सकते हैं। आप सभी को कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का राहु अच्छा हो। देखिए, आपकी कुंडली में राहु जहां कहीं पर भी बैठा होगा, जिस तरह से भी रिजल्ट दे रहा होगा, परंतु ये छोटे छोटे नियम अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका वो जो राहु है, जो जहां कहीं पर भी बैठा हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा रिजल्ट देना जरूर शुरू करेगा। पहला जो आपको काम करना है,
आप सभी को अपने लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर के आना है। अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेकर के आते हैं तो डेफिनेटली आप सभी को अच्छा परिणाम मिलेगा और राहु की मदद आपको मिलते हुए नजर आएगी। दूसरा, आप अपने सुखों को त्यागना शुरू करिए, अपनी लग्जरी को छोड़ना शुरू करिए। अगर आप लग्जरी को छोड़ते हैं, अपने सुखों को त्यागते हैं और अपने आप को नॉर्मल लेकर के चलना शुरू करते हैं तो राहु आपकी मदद करता है और राहु आपको और ज्यादा अच्छे लेवल पे अपने जीवन में पहुंचाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ कहा जाता है कि आप अपनी ताकत को समझिए, अपने एम्बिशंस को समझिए, अपनी स्किल्स को समझिए और उसको पॉलिश करना शुरू करिए। जब आप अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं, अपने स्किल्स पर काम करते हैं, तब राहु आपके सपोर्ट में आता है और आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, राहु कहता है कि अपने अहंकार को अपने पीछे रखें, हमेशा कभी भी अपने अहंकार को अपने से आगे ना आने दें। अगर आपका अहंकार आपसे पीछे है और आपका मेहनत, आपका स्ट्रगल आपसे आगे है तो आप जीवन में सफलता जरूर पाएंगे। परंतु अगर आपका अहंकार आगे आ गया तो अगेन ये एक नेगेटिव राहु की निशानी होती है और उस वजह से आप सभी को नकारात्मक रिजल्ट अपने जीवन में जरूर देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में मोड़ते हुए नजर आएंगे। आप सभी भी अब हारने की नहीं, जीतने की कोशिश करेंगे और जीत करके ही अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने जीवन को स्टेबल करेंगे और धीरे धीरे एक सही रास्ते पर आगे जरूर बढ़ते चलेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा और जहां जहां शेयर कर सकते हैं जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।